तो शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र करा ब्रह्मचित्त कि धर्म पत्नी और बच्चे दोनों रुष्ट होकर चले गए। ब्रह्मचित्त की पत्नी भी चली गई, बच्चे भी चले गए, ब्रह्मचित्त की बहुएं भी चली गई, सब चले गए और रुष्ट होकर चले गए। अब ब्रह्मचित्त अकेला घर में, अकेला। क्या दे वो भगवान शंकर को? रोज मंदिर चले जाए, सेवा करे, अर्चना करे, पूजन करे, पाठ करे और घर में आए, भोजन बनाए, भगवान को भूख लगे। एक दिन सेवा करते 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 ब्रह्मचित्त जब लगे हुए थे, तब उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसकी बहू बीच मार्ग में शिव मंदिर जाते समय ब्रह्मचित्त को मिल गए और ब्रह्मचित्त को इतना अपशब्द कहा, इतनी गालियां दी, इतना आड़ा टेढ़ा बोला कि ब्रह्मचित्त की आंखों में जल भर गया। ब्रह्मचित्त रोने लगा, नेत्रों में जल भर गया। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, सबको ताना दो चल जाएगा, सबको अपशब्द कह लो चल जाएगा, पर किसी शिव भक्त को कभी ताना मत दो, कभी अपशब्द मत कहो, क्योंकि उसके दिल में शिव बसा होता है, उसके हृदय में शंकर बसा होता है, उसके दिल में शंकर बसा होता है, शिव बसा होता है। जब आप ताना देते हो, गाली देते हो, आड़ा टेढ़ा कहते हो, जो भीतर शंकर है, गाली उसको नहीं पड़ती, उसके भीतर विराजमान उस शिव को पड़ती है। मीराबाई के लिए जहर का प्याला भेजा गया था, अमृत किसने बनाया? बोलो, जम के बोलो जरा। गिरधर भगवान कृष्ण ने। मीराबाई के लिए जहर का प्याला भेजा गया, अमृत भगवान कृष्ण ने बनाया। क्यों? मीराबाई के लिए जहर का प्याला भेजा गया, वो मीरा के लिए भेजा गया था, पर मीरा के दिल में तो गिरधर गोपाल बसे हुए थे, कृष्ण बसे हुए थे। भगवान को लगा यहां मीरा के लिए जहर नहीं, यहां मेरे लिए भेजा गया है, क्योंकि मीरा तो भोग लगा कर खाती है। मीरा तो समर्पित कर खाती। सांप का पिटारा भेजा गया तो भगवान को लगा मीरा तो भगवान को माला पिनाकर फिर पहनती है, जो भेजा गया है वो मेरे लिए भेजा गया है। इसलिए भगवान ने अमृत बना दिया, सांप के पिटारे को फूल की माला बना दी। ये सब कुछ भगवान करते रहे। तो यहां शास्त्र कह रहा है, अगर कोई शिव भक्त को गाली देता है, शिव भक्त पर अपशब्द कहता है, शिव भक्त पर उंगली उठाता है, तो भगवान शंकर उसके दिल में बैठे होते हैं, उनकी भी आंखों में जल भर आता है और उसका जवाब शिव भक्त नहीं देता, उसका जवाब तो एक दिन मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर दे ही देता है, आता है। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया कर, सब बोलिए, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आप विश्वास करो, परमात्मा की उस भक्ति पर एक पत्र है, गजानन कुमार कौशिक, ग्राम बिदबिदा, पोस्ट आरा,
सरगांव, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। आप ही हैं? ऐसे हाथ हिला दो। आइए, एक बेलपत्र ले जाओ। आ जाओ, आ जाइए। गुरुदेव, मैं गजानन कुमार कौशिक, ग्राम बिदविदा, पोस्ट आरसर गांव, जिला मुंगेली का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी धर्मपत्नी सत्यावती कौशिक आस्था टीवी पर आपकी कथा सुनती है। मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाना उसने आपकी कथा से सीखा है। मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना आपकी कथा से प्रारंभ किया है। गुरुदेव, सरकारी नौकरी के लिए 10 साल से कोशिश कर रहा था, पर सरकारी नौकरी लगना बहुत कठिन काम। हमारे देश के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में ऐसी कोई संस्था नहीं जिस संस्था में मैंने परीक्षा नहीं दी। प्रत्येक शिक्षण संस्था में मैंने परीक्षा दी, पर मेरी सरकारी नौकरी 10 साल से नहीं लगी। तब मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि वो सीहोर वाले महाराज कहते हैं कि बन सके अपने नजदीक में अगर कभी शिव पुराण की कथा हो तो एक बार पंडाल में जाकर जरूर सुनो। पंडाल में बैठकर एक बार दिल लगाकर कथा सुनो। मैं पानी की बोतल रख लेती हूँ, बिछाने का आसन रख लेती हूँ, छाता रख लेते हैं और चलते हैं कथा में। थोड़ा सा सामान बच्चों का खाने का रख लिया, आसन, छाता, पानी की बोतल लेकर 5 अगस्त को आप 2023 में तिल्दा नेवरा में कथा कर रहे थे। हम वहाँ पंडाल में कथा सुनने के लिए बैठ गए थे। एक दिन के लिए मन लग गया, 2-3 दिन वहीं रुके, कथा का लाभ लिया। 10 साल से मैं तैयारी कर रहा था, पर मेरा कहीं पर भी सरकारी नौकरी नहीं लगी। तब मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, कथा सुनकर आया, उसका 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ और बाबा की कृपा से मेरा सबसे बड़े शिक्षण संस्थान में, आधुनिक पुस्तकालय में, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान में, IIT हैदराबाद में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। मेरे शिव की कृपा क्या होती है गुरुदेव, सत्य मायने में तो मैं भी ऐसा ही समझता था कि ऐसे बहुत सारे कथाकार हैं, कथा करते हैं, टीवी पर कुछ भी दिखाते रहते हैं। तो मुझे लगा था कि ऐसे ही दिखाते होंगे, किसी को खड़ा कर देते होंगे। पर आज पत्र लिखकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मेरा IIT हैदराबाद में सिलेक्शन हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। एक शिव तत्व, इनका ज्वाइनिंग लेटर भी उन्होंने पीछे लगाया है, शिव की कृपा से। एक शिव तत्व, शंभु, और लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब गुनगुनाए कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया। 10 वर्ष से लगाऊं, ऐसी कोई शिक्षण संस्था नहीं जिसमें मैंने एग्जाम नहीं दिया। 10 वर्ष। मेहनत, जितने भी शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं, जितने बेटा बेटी कथा को सुन रहे हैं, हमारे सीहोर शहर के भी आसपास के जितने बेरागढ़, भोपाल, अमलाय, कोठरी, आष्टा, देवास, भैरुंदा, काला पीपल, सुजालपुर, शाजापुर, जितने आसपास के क्षेत्र के भी सुन रहे हैं, उनसे भी कहूँगा 17 तारीख, मतलब आज 16 है, कल 17 है। 17 तारीख को कावड़ भराएगी बाबा की सुबह 9 बजे। शनि प्रदोष है, साथ में आप और हम सब चलें। आप दिल से बाबा से एक बार साथ में मिलकर जल चढ़ाओ और बाबा से प्रार्थना करो,
देखें अगली कांवड़ तक मेरा बाबा तुम्हें देता है कि नहीं देता। आजा बेटा। शिव तत्व में शिव की अविरल भक्ति में क्या है? इन्होंने एक लाइन में लिखा, जैसे और आते हैं टीवी पर और बोलते हैं, हम समझे थे कि आपका भी ऐसा ही होगा, पर आपने कहा था पंडाल में बैठकर अगर कुछ मांगा जाता है तो शिव खाली नहीं भेजता, 3 महीने में देता जरूर है। वो दिया, देता जरूर। और आप ये लाखों की संख्या में आए हो ना, इतना भारी भीड़ में आप लोग पहुंचे हो शिव भक्ति में, कीचड़ है, पानी है, अपना बिछाया, अपना साथ में भोजन बाधक सब लेकर आए हो, बैठे हो, कथा सुन रहे हो, तो आप ये मान कर चलना मेरा शंभू तुम्हारी झोली खाली नहीं रखेगा, 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हें भी कुछ न कुछ जरूर देगा। भंडार भरे। वो खाली नहीं रखता। और जब हमारा विश्वास प्रबल हो जाए, हमारा भरोसा जब प्रबल हो जाए, तो शिव क्या ना है, शिव क्या ना है, शिव क्या ना प्रदान करे। माँ बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ डमरू, धीमा बजाओ, माँ बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, माँ बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, 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 धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ।
जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए। धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ। लक्ष्मी बोलाए, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा जी को लाए, कान्हा जी आए संग राधा जी को लाए। धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा
धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ बाबा धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, ओ राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, ओ राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, बाबा धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, बाबा धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा आर आर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से आज कथा का विराम दिवस है। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, भाव से भगवान देवादिदेव महादेव से विनय करिए। कहते हैं मेहमान जब जाते हैं बच्चों को कुछ न कुछ देकर जाते हैं। मेरा ओघड़दानी मेरा शिव भी कथा विराम होती है और जाते हैं तब बाबा भंडारी भी कुछ ना कुछ अवश्य देकर जाते। उसका नाम है कुबेर भंडारी। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। कुबेर भंडारी। नाम कुबेर भंडारी है, धाम कुबेरेश्वर। कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर जो रात्रि विश्राम कर बाबा को जल चढ़ाकर संध्या आरती कर लेता है, बाबा भंडारी उसका भंडार भर देता है। इतना सरल है शिव। आप और हम सब मिलकर बाबा से अपने दिल की बात हृदय के साथ भाव से कहेंगे। सब साथ में बोलेंगे। जब बोल लेते हैं उसके बाद अपने मन में अपने मन की बात बाबा से जरूर कहा करो। श्रावण के 72 साल बाद ऐसा सावन आया है और जिसकी 3 कथाएं, एक भिलाई में, दूसरी राजनांदगांव में, तीसरी नया रायपुर में हुई है। सावन के महीने की ये आखिरी कथा है, विराम की कथा। जो ये 2024 का श्रावण है, इसका विराम की कथा। दिल से बाबा से प्रार्थना करो, बाबा ऐसी कृपा करना, ऐसा भंडार भरना कि आने वाले समय में जब भी योग लगे तो हम भी यजमान बने और हमारी भी झोलियां खुशियों से भरा। ऐसी कृपा कर। बैठकर बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ में बोलिएगा। शिव महापुराण का ऐसा अविरल शब्द है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिसका
उच्चारण कर लेने से कई अश्वमेध यज्ञ का फल हमें प्राप्त हो जाता है, हमारे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। प्रत्येक शिवालय में, शंकर के मंदिर में अपनी खुद की तरफ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य अंकित करा। लोग आते भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें, जाते भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपने दरवाजों पर भी छोटा सा पंपलेट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगाएं, जिससे कोई दरवाजा खोलने से पहले कोई बाहर खड़ा हो तो वो पढ़ ले। हम किसी को कुछ ना दे सकें तो कम से कम मंत्र नाम ही दे दें, इससे बढ़कर और क्या है? पढ़ ले। सब साथ में बड़े भाव से कहेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव, जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, ब्रह्मचित्त की आंखों में जल भर गया। ब्रह्मचित्त रो रहा। शिव का भक्त और उसकी आंखों में जल, ये श्रेष्ठ नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है। ब्रह्मचित्त जब आंखों में जल भरकर आज भगवान शंकर के मंदिर में, शिवालय में गया, शिव प्रकट नहीं हुए, पर भगवान देवाधिदेव महादेव ने, भगवान शंकर ने तुरंत नंदी से पूछा, नंदी बता कि आज ब्रह्मचित्त की आंखों में जल क्यों है, ये रो क्यों रहा है? भगवान देवाधिदेव महादेव से तुम्हारा प्रेम इतना हो, प्यार इतना हो, लगन इतनी हो कि दुख तुम पर आए और आंसू महादेव की आंख में आए। दुख तुम पर आए और आंसू महादेव। प्रेम में ऐसा होता है, स्नेह में ऐसा होता है। जिससे बहुत प्रेम करते हो ना,
जिससे बहुत स्नेह करते, बहुत प्रेम करते, बहुत प्रेम करते, बहुत प्रेम करते, इतना प्रेम, तो उसका दिल दुखता है तो उसको चाहने वाले का दिल दुखने लगता है। प्रेम में ऐसा होता है, चाहे भाई भाई का प्रेम हो, बहन भाई का प्रेम हो, चाहे पति पत्नी का प्रेम हो, जो स्नेह है, जैसा स्नेह आप संसार के लोगों से करते हो उससे चौगना स्नेह शंकर से करिए, चौगना स्नेह। फिर आंख में अगर आंसू आपके हैं, दुख आपको है, तो आपकी जगह पर रोज शिव रहे, शिव। एक प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा रामचरितमानस का, बड़ा सुंदर सा प्रसंग है कि शक्ति लगी थी लक्ष्मण जी को, मूर्छा खाकर गिर गए थे लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण जी जब मूर्छा खाकर गिरे, संजीवनी लेने के लिए कौन गए थे? जम के बोलो जरा, जम के बोलो जरा, हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए। भरत जी ने हनुमान जी को देखा और बाण छोड़ दिया, संजीवनी ले जाते समय हनुमान जी नीचे गिर गए थे। हनुमान जी गिरे थे कि नहीं गिरे थे? अयोध्या में हनुमान जी नीचे गिरे, नंदीग्राम के पास में हनुमान जी नीचे गिरे। पूछा तुम कौन हो? कहा मैं हनुमान। कहां जा रहे हो? लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, सुषेण वेद के कहने पर मैं संजीवनी लेकर आया हूं और संजीवनी लेकर जा रहा हूं। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण मर जाएंगे, लक्ष्मण के प्राण छूट जाएंगे। भरत जी को गुस्सा आ गया कि हनुमान, तुम राम जी के चरणों के दास होकर, सेवक होकर तुम कह रहे हो कि लक्ष्मण के लिए मैं संजीवनी लेकर जा रहा हूं और अगर मैं नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण मर जाएंगे। तो भरत जी ने हनुमान जी से कहा तुम्हारा ये शब्द मुझे पसंद नहीं आया कि मैं संजीवनी लेकर जा रहा हूं। तुम जमीन पर गिरे पड़े हो, संजीवनी का पर्वत तो हवा में टंगा हुआ है, अगर तुम लेकर जाते तो वो पर्वत भी जमीन पर गिर जाता। वो पर्वत तो राम ले जा रहे हैं। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, कथा करवाने वाला शिव, कथा सुनने वाला शिव और कथा बांचने वाला भी शिव, यहां कोई दूसरा नहीं है, सब शंकर का। अब देखिए प्रेम की बात सामने आ रही है। उर्मिला जी को मालूम पड़ा कि कोई बानर नीचे गिरा है और लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है और लक्ष्मण जी अंतिम श्वास से गिरे। उर्मिला जी, लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी माता उर्मिला आई। हनुमान जी ने कहा माता जी प्रणाम। क्या हुआ? लक्ष्मण को शक्ति लगी है, अंतिम सांसें गिन रहा है, उसको बाण लगा है। उर्मिला जी ने मन में विचार करा और फिर हनुमान जी से कहा मेरे पति को बाण लगा ही नहीं है। उर्मिला जी हनुमान जी से कह रही हैं मेरे पति को बाण नहीं लगा, ये मैं जानती हूं। हनुमान जी को लगा, जब पति की ऐसी दशा सुनी तो पत्नी बावरी हो गई है, पत्नी की सुध चली गई। उर्मिला जी इसलिए तो कह रही कि मेरे पति को बाण नहीं लगा। हनुमान जी बोले मां आपके पति लखन को, लक्ष्मण जी को बाण लगा है। तो उर्मिला जी बोली एक बात बता, अगर लक्ष्मण को बाण लगा है तुम्हारा रो कौन रहा है? हनुमान जी बोले लक्ष्मण जी सो रहे हैं, राम जी रो रहे हैं। उर्मिला जी कहती हैं बाण मेरे पति को नहीं लगा,
लक्ष्मण के रोम रोम में राम था, बाण उनको लगा इसलिए राम रो रहे। लक्ष्मण को बाण नहीं लगा, लक्ष्मण तो संकल्प लेकर गए थे 14 वर्ष तक नारी और निंद्रा का त्याग करता हूं, 14 साल नहीं सोऊंगा, नारी और निंद्रा का त्याग कर गए थे। मेरे राम जी दयालु हैं, उन्होंने देखा अगर 14 साल नहीं सोएगा तो घर जाके बीमार पड़ जाएगा, इसलिए मेरे राम जी ने थोड़ी देर सुला दिया है युद्ध के पहले। बाण तो राम जी को लगा है, इसलिए पति सो रहा है और राम जी रो रहे हैं। मेरे पति को बाण नहीं लगा। जिससे प्रेम होता है, जिससे स्नेह होता है, प्रेम। तुम शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाओ, तुम शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति करो, शंकर भगवान का गुणगान करिए, शंकर का स्मरण करिए, दुख तुम पर होगा तो आंसू शिव के आएंगे। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम टिकेश्वरी साहू, पति श्री टिकेश साहू, ग्राम अरंध, विकास खंड फिगेश्वर, जिला गरियाबाद की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम टिकेश्वरी साहू, पति श्री टिकेश साहू, ग्राम अरंड, विकास खंड फिंगेश्वर, जिला गरियाबाद की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? एक बार हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2010 में मेरी छाती में 3 गठाने हो गई थी। 3 गठान होने के बाद में डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन कराइए। हमने उसका ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन कराने के बाद में ठीक नहीं हो पाए। ऑपरेशन कराने के बाद 2023 तक छाती में 12 से 13 गठान और हो गई। अब 12 से 13 गठान जब छाती में हो गई तब हम बड़े तकलीफ में आ गए और बहुत दुखी हो गए। अब डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन फिर करना पड़ेगा। अब करें तो करें क्या। एक बार ऑपरेशन करा लिया जिसमें से 3 गठाने निकाल दी गई। फिर 2023 में मालूम पड़ा कि फिर गठाने हो गई और 12 से 13 गठाने हो गई हैं। अब हम करें तो करें क्या। जांच में डॉक्टर कह रहा है कि ऑपरेशन कराओ और गठान की जांच करने के लिए भेजा जाए। हमने अब विचार कर लिया कि अब ऑपरेशन नहीं कराना। तभी बाबा से प्रार्थना कर कर भगवान शंकर की भक्ति करना प्रारंभ कर दिया। आपकी कथा सुनना प्रारंभ कर दिया। जब भी आपकी कथा टीवी पर आती है आसन लगाकर सुनती हूँ। शिव जी के मंदिर जाती हूँ, एक लोटा जल चढ़ाती हूँ, बेलपत्र को नंदी के पास बैठकर खाती हूँ, भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करती हूँ और बाबा से रोज प्रार्थना करती हूँ कुछ भी हो जाए अब मेरा ऑपरेशन ना हो, ये गठाने गल जाए। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरे बाबा ने जब मेरे जांच कराई वापिस जुलाई के महीने में, तब बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बाबा की करुणा से मेरी 12 से 13 गठाने जो थी वो सारी की सारी समाप्त हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज 55 किलोमीटर से मैंने संकल्प लिया था जिस दिन मैं ठीक हो जाऊंगी और आसपास में कहीं कथा होगी तो मैं पैदल आऊंगी। 55 किलोमीटर से मैं यहाँ पैदल आई हूँ बाबा को प्रणाम करने, बाबा को धन्यवाद देने, शिव को प्रणाम करने। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला,
भोले बाबा बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो भाला। एक पत्र और है, दीपा डनसेना, मेरे पति का नाम चक्रपाणी डनसेना, मेरा गांव का नाम मंडोसील, जिला बरगढ़, उड़ीसा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम दीपा डनसेना, मेरे पति का नाम चक्रपाणी डनसेना, मेरे गांव का नाम मंडोसील, जिला बरगढ़, उड़ीसा। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ऐसे हाथ हिला तो दिख जाओगे। दिख गए? पीछे हैं क्या? बिल्कुल। हाँ ठीक है, अगर कैच हो जाए कैमरे में तो ठीक है, नहीं तो व्यासपीठ के पास में आकर बेलपत्र लेकर जाइए। आ जाए आप। पचपन किलोमीटर दूर से आई हैं। जब 12-13 गठाने हो गई थी शरीर के अंदर, चेस्ट में, चलना फिरना सब बंद हो गया था, घर में पड़ी रहती थी। आज बाबा की कृपा से गठानों की जांच कराई, एक भी गांठ नहीं शरीर में, और 55 किलोमीटर से पैदल चलकर बाबा को प्रणाम करेंगे। शिव तत्व है शंभु। एक पत्र जो लगाया गया है, मेरा नाम दीपा डनसेना, मेरे पति का नाम चक्रपाणी डनसेना, मेरा गांव का नाम मंडोसील, जिला बरगढ़, उड़ीसा की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। सन 2022 में बहुत बीमार पड़ी थी गुरुजी, 2 महीने तक मैं पलंग से उठ ना पाई, 5-6 हॉस्पिटल में इलाज करवाया। अंत में बालको हॉस्पिटल रायपुर में क्लोनास्कोपी, सोनोग्राफी, इंडोस्कोपी में पता चला कि मेरी बचपन से किडनी नहीं है। मेरी बचपन से एक किडनी नहीं है। डॉक्टरों ने इलाज चालू कर दिया, मेरी एक किडनी नहीं और एक किडनी पर काम कर रही हूं। तो मेरा शरीर, डॉक्टर ने कह दिया था कि जैसा है वैसा ही रहेगा, तुम कभी ठीक नहीं रह पाओगी, बीमार की बीमार रहोगी, समय आएगा डायलिसिस पर हो जाओ। करूं क्या? शरीर इतना बेकार हो गया, इतना बेकार हो गया कि मोहताज हो गई हर तरह से। तब 2023 में अपने रिश्तेदारों के कहने पर तिल्दा नेवरा में कथा श्रवण करी, और कथा सुनने के बाद मैं सीहोर गई। वहां मैंने कंकर शंकर पूजन करी, रुद्राक्ष लिया, उस रुद्राक्ष को लेकर आई, तांबे के कलश में गलाती, शिव जी को जल चढ़ाती और उस जल को पीना प्रारंभ करा। जब मैं इतनी बीमार रहती थी 22 से, बाबा की ऐसी कृपा हो गई, आज मेरे बाबा ने मुझे पूर्ण तरह से स्वस्थ कर दिया और मुझे दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ती। मेरी रिपोर्टें मैं सारी लगा रही हूं पीछे। शिव तत्व इसी को कहते हैं, एक अविरल भक्ति, एक विश्वास शिव के प्रति, शंकर के प्रति। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शिव के प्रति विश्वास जागृत है, शंकर के प्रति विश्वास जागृत हो। सीहोर वाले महाराज के प्रति विश्वास नहीं करना है तुम्हें,
सियोर वाले महाराज से तुम्हें मतलब नहीं रखना, सियोर वाले महाराज से तुम्हें भरोसा नहीं करना। भरोसा करना है तुम्हें केवल शंकर पर, शिव पर, ओघड़दानी पर। हम भी उसी पर भरोसा करते हैं, तो आप भी उसी पर भरोसा। हम भी उसी का भरोसा रखते हैं, आप भी उसी का भरोसा रखते हैं। किसी कथाकार को, किसी महाराज को ईश्वर बनाने का प्रयास मत करो, भगवान बनाने का प्रयास मत करो। भगवान को भगवान रहने दो। भगवान को भगवान रहने दो, ईश्वर को ईश्वर रहने दो। कथा सुनो, स्नेह करो भगवान के प्रति, भाव रखो गुरु चरण के प्रति, मना नहीं, पर विश्वास मेरे शंकर पर रखिए, भरोसा मेरे शिव पर रखिए। कोई साथ देगा तो जो तुम शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाए हो वो तुम्हारा साथ देगा। कोई साथ देगा तो तुमने जो शिव की भक्ति करी है वो साथ देगा।